नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून के मुद्दे पर लंबे समय तक टकराव के बाद किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से इनकार कर दिया है। मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवालों को टाल रही है। जब तक उसे कमेटी को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते वो अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम मिल जाएंगे वह कमेटी का गठन कर देगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपये हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इस आंकड़े को लेकर पूरा गणित भी समझाया। खास बात है कि शनिवार को बीते 12 दिनों में 10वीं बार ईंधन की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रति दिन या लगभग 24 रुपये महीने हिसाब से पेट्रोल के दाम यूँ बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपये बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 रुपये लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपये लीटर हो जाएंगे। यह भाजपाई महंगाई का गणित। शनिवार को डीजल की कीमत भी 100 रुपये के आंकड़े पार कर गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। शिवपाल सिंह यादव ने सपा विधायक दल की बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम योगी से मुलाकात की तो सियासी गलियारों में सपा अध्यक्ष के भाजपा शामिल में होने की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि शिवपाल यादव ने भी बड़े बदलाव की बात कही थी। नवरात्रि के पहले दिन ही शिवपाल भाजपा में जाने वाली बात पर मुहर लगती नजर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो करके यूपी की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल के साथ अपनी नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह की खबरें मनगढ़ंत और झूठी है, इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने साथियों पर पूरा भरोसा जताया और उनके काम की तारीफ की है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास वर्षा बंगला पर गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल के साथ 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बैठक चली थी। इस बैठक में आदित्य ठाकरे भी शामिल रहे। सूत्रों की माने तो शिवसेना नेताओं ने गृह विभाग को लेकर नाराजगी है। उनका मानना है कि गृह विभाग राकांपा की बजाय शिवसेना के पास होना चाहिए। 1 अप्रैल से खुले स्कूलों के बाद हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की लूट का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। शिक्षा निदेश पंचकूला ने मार्च महीने में ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिया था प्राइवेट स्कूलों नियम अनुसार NCERT की किताबें भी लगवाई जाए। जो स्कूल संचालक इसके विपरीत प्राइवेट प्रशंसकों की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर कर रहे हैं और अपने स्कूल के अंदर वो अपनी बताई गई दुकान से ही किताब, कापी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए अभिभावकों को विवश कर रहे हैं। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए उनके नाम शिक्षा निदेशालय को भेजा जाए। हरियाणा अभिभावक एकता मंच का आरोप है कि कई जिलों में शिक्षा निदेश आदेशों की अवहेलना हो रही है। इन्हीं में से एक फरीदाबाद के शिक्षा विभाग ने अभी तक स्कूल के इस मनमानी को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। वाराणसी से बीजेपी MLC प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पहाड़िया इलाके में स्थित चुनाव कार्यालय में ब्रजेश सिंह द्वारा चुनाव प्रभावित करने के सवाल पर कहा कि ब्रजेश सिंह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद है, जहां पर उनके लोगों से मिलना जुलना रहता है। कार्यकर्ता डरते हैं कि कहीं सुदामा पटेल का प्रचार करे तो वह पहचान में आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने किसी से नहीं की है और निर्वाचन आयोग को भी पत्र नहीं लिखा है, लेकिन अब वह आयोग और सीएम योगी से इसकी शिकायत करेंगे। वहीं डॉक्टर सुदामा पटेल ने साफ किया कि उन्हें ब्रजेश सिंह से जान से मारने की धमकी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है क्योंकि इतने बड़े बाहुबली जब चुनाव मैदान में होते हैं तो काफ़ी कार्यकर्ता तो साइलेंट हो जाते हैं या फिर कुछ डर के चलते सामने नहीं आते हैं।
कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई के मामले में धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि इसमें वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता पर 1,25,407 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस देश में महंगाई अब इवेंट बन गई है। देश में महंगे मोदीवाद से पस्त और अवरस्त है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसेंस बन गई है। 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ाई गई है उससे जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को दिल्ली के 12 जनपद बंगले से बेदखल करने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा कि रामविलास पासवान अंतिम समय तक बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने हनुमान के बंगले में ही आग लगा दी। यह बीजेपी को समर्थन करने का परिणाम है। उन्होंने पहले ही पार्टी को तोड़ दिया और नेताओं को अलग कर दिया। बीजेपी के यूपी मॉडल के बारे में पूछे जाने पर राजद नेता कहा, बिहार में लोगों ने उनका सर्कस मॉडल देखा, यूपी मॉडल को अभी समझा जाना बाकी है। अगर बुलडोजर चलाना यूपी मॉडल है तो बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। बेरोजगारी पर योगी जी को बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।